हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द टुडेज वीडियो दैट इज चैप्टर 9। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे अभी? 6.1 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Okay, no matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or right. तो यहाँ कोई मतलब नहीं है अगर हम लोगों ने बहुत सारे लॉस बनाए हैं और ठीक है और अमल में नहीं लाए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो फिर इस फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। Therefore, a provision has been made in the Constitution for the implementation of these rights, and under it, a writ in the Supreme Court can be made for the violations of the fundamental rights. तो इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है। वो क्या है कि वो लोगों ने लिखा है और इसे कहाँ पर रखा है? सुप्रीम कोर्ट में। सो वॉइसोलेशंस ऑफ द वंडरफुल फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड हैज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इसे हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द सुप्रीम कोर्ट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। एंड फॉर दिस इफ़ द कोर्ट फाइंड इट्स नेसेसरी देन इट गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डिक्री। अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो कोर्ट जो है उन्हें ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है, और ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते। कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। द एपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। नोबडी कैन अपोज इट इफ एनी पर्सन पुट्स ए कंप्लेंट अगेंस्ट एनी स्टेट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स राइट। कोई भी इसके विरुद्ध नहीं जा सकता है। किसके विरुद्ध नहीं जा सकता है? तो क्या? इस कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लॉस है उसके विरुद्ध। अगर गया तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे संभाल लेता है और उसे पूरा करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड दिस राइट एट अ सोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अम्बेडकर जो है इस राइट को क्या कहते थे? सोल ऑफ Constitution. The Parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court. If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in consequence of it, then the Supreme Court can stop the state. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई ऐसा फंडामेंटल राइट रखता है जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट को क्या करता है? उस करने से स्टॉप कर देता है। Thus the right provides an opportunity to any of the citizen to approach court for the violations of the fundamental rights. तो ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी भी सीनियर सिटीजन को होती है। अगर वॉइसोलेशन जो आता है तो हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो कर सकते हैं। ओके, नाउ कम फंडामेंटल ड्यूटीज। द पीपल ऑफ द इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस ancient times. Just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties were incorporated by the Constitution Amendment in 1976. तो जो ये लोग हैं पहले से ही एंशियंट मतलब जो लास्ट से ही ये सब को पता है हम लोग के राइट्स जो है वो क्या है। और ये जो ड्यूटीज़ वेर इनकॉर्पोरेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड इन 1976। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जो ये ड्यूटीज़ आए हैं वो कब आए हैं? इन द 1976। The fundamental aims to include love for nation integrity, various high ideals and value awareness among its citizens. तो इसके अंदर हम लोग को क्या दिखाई देता है? लव फॉर द नेशन, हम लोग अपने देशन के लिए कितना लव है, और नेशन इंटीग्रिटी मीन्स यूनिटी, और कितने सारे अवेयरनेस जो है हम सिटीजन्स में लेने चाहिए, ये सब इनको एंशियंट से ही पता है, मीन्स लास्ट बहुत ही दिनों से पता है, लास्ट से। देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपिंग द नेशंस, एवरी सिटीजन ऑफ India should contribute towards the protection of nation's unity, integrity and sovereignty so that there remains peace, security, communal harmony and accord. The fundamental duties are given on the first page of the textbooks. तो हम लोग जो है ये एवरी सिटीज़न जो इंडिया है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन करता है? तो के नेशंस में यूनिटी होने की और इंटीग्रिटी, जो अलग अलग नेशंस रिलीजन्स जो होते हैं उन्हीं के बारे में, उनकी सिक्योरिटी, ये सब कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है। और फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है? हमको रेस्पेक्ट करना है। जैसे हम लोग के नेशनल फ्लैग को भी रेस्पेक्ट देना है और नेशनल एंथम। व्हाट इज अवर नेशनल एंथम? तो कि जन गण मन। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हम लोग को जो हम जिससे इंस्पिरेशन मिलता है हम उसे क्या करना है? उसे अमल में रखना है, ठीक है, फॉर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। To defend the country and render national services
व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज करनी है हम लोग का नेशनल क्या, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया ट्रांससेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक्स एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिगोरेटेड द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हम लोग को क्या इस यहाँ नेशन में रहना है तो कैसे रहना है, एक दूसरे को एक भाई के जैसे रहना है और प्रैक्टिसेस जो रियान्स जो होते हैं उसको प्रैक्टिस ही करते जाना है। और वुमेन्स में हम लोग को क्या करना है, उनकी डिग्निटी जो है वो संभाल के रखनी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोज कल्चर, हम लोग के कल्चर को हमें संभाल के रखना है। एंड टू प्रोटेक्ट the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compensation for living creatures। और हम लोग को क्या प्रोटेक्ट करना है, अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, लेक्स, रिवर्स को भी हम लोग को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। और लिविंग क्रिएचर्स को भी हम लोग को उन पर ध्यान देना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हम लोग को साइंटिफिक जो है उसे डेवलप करनी है जिससे कि हम लोग का देश जो है वो आगे बढ़ सके। ह्यूमैनिज्म, हम लोग में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, इंक्वायरी और रिफॉर्मेंस नए नए कुछ बनाने की। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्सक्यूर वायलेंस, हम लोग की पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसे बचानी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंट इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट्स। तो हम लोग को अच्छे से सभी जगह हम लोग की जो इंडिविजुअलिटी है उसे हम क्या करनी है, कलेक्टिविटी करनी है, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली, अगर इंडिविजुअल जहाँ है अगर हम लोग साथ में मिलकर करते हैं तो हम लोग का नेशन जो है वो हाई लेवल पर आ जाएगा, हम लोग बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो कर सकेंगे। हु इज़ द पेरेंट और ए गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू इस चाइल्ड और हैज़ टू केस मे बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 40। तो हम लोग में कौन पेरेंट है कौन गार्डियन है ये समझकर भी हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हम 6 से 14 साल के बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो है वो हम लोग 4th चैप्टर में ऑलरेडी दिया है। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है तो कि टू गाइड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, हम लोग को उनके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताना है हम लोग के सिटीजन्स। द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द पॉलिसी मेकिंग इन वेरियस पॉलिसी रिलेटेड फील्ड, तो इसके अंदर जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो बहुत सारे पॉलिसीज जो बनाते हैं हम लोग के रिलेटेड फील्ड में है जो वो। द प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव्स, दिस प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव, डायरेक्ट होते हैं। द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल देम, जो स्टेट है वो जिम्मेदार नहीं है उसे पूरा करने के लिए, बट इट्स मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कीप दिस प्रिंसिपल्स इन द सेंटर फॉर फ्रेमिंग एनी पॉलिसी। तो ये सब हम पॉलिसी बनाते हैं तब ये प्रिंसिपल्स को हम लोग को रखना ज़रूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू दैट टू सी एनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस शुड बी अवेलेबल टू ऑल। इसका मेन हेतु क्या है तो कि सबके इसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल की ध्यान में रखना है हम लोग को। सच ए सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टैब्लिश्ड, सोशल स्ट्रक्चर में से एक दूसरे की मदद करना ये बहुत ही ज़रूरी है और ये एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द एम्स ऑफ द स्टेट द प्रिंसिपल सर्व्स एज ए गाइडलाइन। तो देयर इज ए नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लांट दीज प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन द लॉस ऑफ द स्टेट्स और द फंडामेंटल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो इस प्रिंसिपल के फाउंडेशंस थे और उन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लाई है। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इज़ इनकम्प्लीट, जो पॉलिटिकल है वो इनकम्प्लीट है किसके बिना तो के सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू एस्टैब्लिश ए सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये मेन एम इनका यही है कि ये लोग को क्या करनी है, एस्टैब्लिश सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल करनी है। तो जो प्रिंसिपल्स है वो नए नए प्रीएम्बल में भी मिलते हैं। तो प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ये प्रिंसिपल्स है वो लीगल राइट्स है एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से गवर्नमेंट स्टेट के लिए चाहिए। और प्रिंसिपल्स जो चैनलाइज्ड ऑलरेडी पहले से है। दिस प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट सच राइट्स एज रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो ये सभी प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, किसके लिए ज़रूरत है तो क्या डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट करनी है, मैन की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो फर्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस अमंग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वेल्थ की, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ना ही छोटे नाटकियों को इतनी, बड़ों की इतनी, ऐसे नहीं, इक्वल होनी चाहिए। एसेट्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप सेक्शंस, दिस कुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट। ये कोई ग्रुप को जिम्मेदारी नहीं देनी है, ये किसे देनी है, स्टेट को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन, जो काम करते हैं तो इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, किसमें, मैन और वुमेन, मतलब लेडीज और जेंट्स।
प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबर्स वर्किंग एट प्लेसेस शुड बी क्रिएटेड। तो वहाँ पर जो है लेबर लोग काम करते हैं, उनका जो है वहाँ काम करते हैं तो उनकी हेल्थ की भी सुरक्षा रखनी चाहिए। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स द मेंस वुमेन्स एंड यंग चिल्ड्रन वर्किंग एट अनहाइजेनिक प्लेस और वेयर हेल्थ मैटर्स और रिटोर्टेड शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। तो यहाँ जो है कैसे लोग काम करते हैं, जहाँ पर अनहाइजीनिक मतलब जहाँ क्लीन नहीं होता है वहाँ पर ये जो है मजदूर लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो हमको उनकी हेल्थ की क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और रिटोर्टेड नॉट टू बी अलाउड टू बी हैपन, इनकी इससे किसी को खराबी ना हो, कोई हानि ना पहुँचे, ये हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्या है तो कि वेल्थ जो है रिसोर्सेज से वेलफेयर होनी चाहिए सिटीजन सबके लिए। और ये सेक्शन को नहीं दिया जाता है, ये गवर्नमेंट स्टेट ही इसे क्या करती है, प्रोडक्शन और एसेट्स देती है और इक्वल पेमेंट देती है किसे किसे तो के मैन एंड वुमेन्स को। फिर प्रोविजंस जहाँ लेबर लोग काम करते हैं ऐसे वो अनहाइजीनिक प्लेस में करते हैं तो हमें उनकी हेल्थ की भी ध्यान रखनी होती है। ओके चिल्ड्रंस, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अवर इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अब हम देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबर्स। तो यहाँ स्टेट जो है वो कोऑपरेशन होती है जो हाँ इंडस्ट्रीज में लेबर्स जो काम करते हैं। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबाउंटेड एंड टू लिव इन हेल्थी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, दिस प्रिंसिपल शुड बी डेवलप्ड बाय द स्टेट। तो क्या यहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए चिल्ड्रंस की और ये जो लोग हैं हेल्दी रहनी चाहिए और अच्छे से एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स है किसके द्वारा किए गए डेवलप, तो के स्टेट के द्वारा। रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन वर्कर्स, इंश्योरेंस बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेचुइटी एंड अदर लीगल राइट शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। तो क्या रिलीफ एंड लीव जब डिलीवरी होने वाली होती है प्रेगनेंसी वुमेन की तो उन्हें रिलीफ होनी चाहिए, लीव भी देनी चाहिए, वर्कर्स के इंश्योरेंस होने चाहिए। ठीक है, और अदर लीगल राइट्स भी होने चाहिए, ये पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, सबको लिए सेम होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट इज शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स टू बी कॉन्फरेंट विच शुड बी टेकन इन द कंसर्न बाय द स्टेट, दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। तो ये बैकवर्ड कास्ट होते हैं, इन लोग के लिए क्या होनी चाहिए कि स्टेट जो है उनके लिए कुछ पॉलिसीज रखनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी ए कॉन्सेप्ट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ ओवर। तो यूनिफॉर्म जो है वो सिविल में होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए। देयर बाय डिसमेरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस टू ऑल द शुड बी टेकन इन कंसर्न बाय द स्टेट। Steps should be taken for social justice in the matters of marriage, divorce, obstruction, juvenile assets and properties by the state. तो स्टेट्स के जो सोशल जस्टिस होते हैं वो कब लेनी चाहिए, जब मैरिज करते हैं, कोई डिवोर्स करते हैं, कोई अडॉप्ट करता है, तब हम लोग इस सोशल जस्टिस का यूज़ करते हैं। द स्टेट शुड प्रोविजन फॉर द सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज इलनेस और इनकॉन्स्पियस स्टेट सिचुएशंस, पॉवर्टी एक्सेट्रा। तो स्टेट जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए किस मैटर्स में, तो कि एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, जब वो वृद्ध हो जाते हैं या बीमार होते हैं तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे। तो एक पंचायत राज होनी चाहिए स्टेट में, वो स्टेट एस्टैब्लिश करता है तो उसके अंदर जो है ऑफिसर्स और फाइनेंशियल शुड बी प्रोवाइडेड टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे। तो उसके अंदर जो काम है वो फ्री में करने होते हैं। द स्टेट शुड सेपरेट इट सर्विसेज फ्रॉम corporate mindedness and it should be in the liberty so that the judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgment। तो ये जो है वो कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, वो अपने आप से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं बिना किसी डर के और करेजियस के। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस सिक्योर टू एस्टैब्लिश फेयर रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड टू इंक्रीज रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन्हें शांति झड़वा के रखनी है, जिसके चलते हम अपने इंटरनेशनल लॉज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। Principles related to the education and cultural policies, free and compulsory education for the children in the age group between the 6 to 14 years is mentioned in the constitution and it is the fundamental right to education since 2009। तो प्रिंसिपल रिलेटेड क्या है, तो कि बच्चे 6 साल के लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है और ये एजुकेशन जो वो कब आया है, 2009 में। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, आर्टफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट एंड बिल्डिंग्स प्रिजर्व करना है। जैसे कि हम म्यूजियम में जाते हैं वहाँ प्रिजर्व किया हुआ रहता है, ठीक है, उस तरह से हमें उनकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज प्लेस अबॉर्डन फॉर डिस्टोरेशन, रॉबरी, ट्रांसलेशन, डिस्पोजल एंड डिटोरिएशंस।
तो इसको ये स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करनी चाहिए किसके, तो क्या डिस्टोरिनेशन, रॉबरी को चोरी ना हो जाए, यहाँ से हेराफेरी ना हो जाए, कोई फेक ना दे, इसकी सबकी ध्यान किसे रखना है, स्टेट को। तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज, क्या क्या प्रिंसिपल्स से जो रिलेटेड है, तो क्या पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द प्रोविजंस फॉर द बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एम्यूनिटीज फॉर द पीपल बाय द स्टेट। तो पब्लिक वेलफेयर में ये होता है वो अच्छी जगह काम करे और उनको सभी जगह के सभी नाथ के न्यूट्रिशंस मिले। प्रोहिबिशन ऑन द हार्मफुल ड्रग्स, तो प्रोहिबिशन हार्मफुल जो हम शरीर के लिए हानि होते हैं वो प्रोहिबिट करनी चाहिए। दिस शुड बी फर्दर बैन्ड एज इट कैन क्रिएट हेल्थ हैजर्ड फॉर द पब्लिक, क्यों, क्योंकि ये डेंजरस है पब्लिक के लिए। टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट विद लेटेस्ट एमिनेंट्स देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी पॉलिसी ऑफ द प्रिजर्व। हम लोग को एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग को फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं वहाँ के भी हम लोग को उनकी ध्यान रखनी है। हाइजीन एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्कर एरियाज ऑफ लेबर, खास करके अच्छी हाइजीनिक प्लेस, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर ये लेबर्स जो काम करते हैं, जो जिससे हमें सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लीजर। ओके चिल्ड्रंस, दीज आर द राइट्स दैट आर टेकन फॉर द रिलेटेड टू द हेल्थ पॉलिसीज। हेल्थ पॉलिसीज में ये सब सारे होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द स्टेट लीडरशिप वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सटेंड स्टेट रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट रिलेशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सटेंड मीन्स लंबा करते हैं किसे, तो क्या स्टेट लीडरशिप्स को। फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स है वो एग्जिस्टेंस दे रहे डेमोक्रेसी के लिए। वाइल ये जो है वो किसे दे रहे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो क्या सोसाइटी और फाइनेंसिंग पार्ट्स को और इंटरनेशनल। देयर इज ए नो अपोजिशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कभी कोई अपोजिशंस नहीं होती है। बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर, वो अपने आप से कंप्लीट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 9th चैप्टर, सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड इट। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।